हेलो बच्चों, आपका स्वागत है इस सेशन में। तो आज हम देखेंगे प्रतिरोध जिसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, उसका समूहन कैसे होता है। उसका समूहन जैसे कि ये दो फिगर दे रखे हैं हम बना करके, इस फिगर के माध्यम से समझेंगे। यह प्रतिरोध का समूहन कितने क्रम में होता है? दो क्रम में होता है। पहला एक तो श्रेणी क्रम में और एक तो समांतर क्रम में। तो आज हम इस फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में दिया रहेगा तो हम किस तरह से इसका समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करते हैं, और समांतर क्रम में दिया रहेगा तो उसका हम समतुल्य प्रतिरोध कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, अगर आपका ये चालक तार में अगर प्रतिरोध लगा हुआ है, ध्यान से देखिए, प्रतिरोध कैसे लगा हुआ, 1, 2 और 3 प्रतिरोध अलग अलग लगा हुआ है। चालक तार कौन सा है? ए और बी है। ध्यान से देखते रहिए। तो ये क्या है? ये श्रेणी क्रम में है, एक सीरीज के माध्यम से जुड़ा हुआ है, एक सीरीज यानी पैरेलल सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो इसको हम अगर इस टाइप से जुड़ा रहेगा किसी भी बैटरी या विद्युत धारा में, तो ध्यान से देखिएगा। तो ये किस क्रम में आएगा? ये आएगा श्रेणी क्रम में। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। तो इसका जो समतुल्य प्रतिरोध होगा ना, तो श्रेणी क्रम के लिए तो हम लिख लेते हैं, यह किस क्रम में है? तो श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम के लिए समतुल्य प्रतिरोध जो होता है, तो बहुत ही आसान तरीके से इसको हम जोड़ सकते हैं। साधारण जोड़ के माध्यम से इसको जोड़ सकते हैं। इसका फॉर्मूला आता है RS R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट, आप जहां तक जोड़ सकते हैं, यह इसका फॉर्मूला होता है सिंपल तरीके से। ध्यान से देखिए, अगर हम इसका समतुल्य प्रतिरोध RS देखेंगे, अगर पहला प्रतिरोध का बात करें तो 6 ओम दे रखा है हमको। कितना ओम दे रखा है? 6 ओम। प्लस दूसरा का भी कितना ओम? 6 ओम। और तीसरा के भी कितना दे रखा है? 6 ओम। अगर इसका हम समतुल्य प्रतिरोध का बात करेंगे ना, तो इस साधारण से जोड़ दीजिए, 6 6 12 और 6 18 ओम। कितना ओम हो जाएगा? 18 ओम। कितना ओम? 18 ओम। जय श्री राम। कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से देखिए, तो इस तरह से अगर आपके अगर बोर्ड एग्जाम में या कहीं भी अगर आप क्वेश्चन देखेंगे, अगर इस तरह से यानी श्रेणी क्रम में जुड़ा रहेगा, तो उसका समतुल्य प्रतिरोध सभी प्रतिरोध को जोड़ देना है और कुछ नहीं करना है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर का। यह इसमें क्या दिया है? इसमें भी 3 ही प्रतिरोध है। कितना है? 3 है, R1 R2 और R3। ठीक, इस R1 R2 और R3। ध्यान से देखिए, लेकिन इसमें क्या है कंडीशन? यह एक सीरीज में जुड़ा था, एक लाइन में, एक सीधी रेखा में, लेकिन यह एक दूसरा के आमने सामने जुड़ा है, एक दूसरा के आमने सामने। तो इसको हम क्या बोलेंगे? समांतर क्रम में जुड़ा है। किस क्रम में जुड़ा है? तो समांतर क्रम में जुड़ा है। तो ध्यान से देखिए, इसका जो हम समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, तो उसका हम आप लोग को फॉर्मूला लिख देते हैं। यह जुड़ा है किस क्रम में? तो समांतर क्रम में जुड़ा है। तो समांतर क्रम के लिए समतुल्य प्रतिरोध का जो फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखिए, Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/ कितना होता है? R3। कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से देखिए, समतुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। 1/6 ओम प्लस 1/6 ओम प्लस 1/6 ओम। ठीक, अब इस सब का हम क्या करेंगे? तो भिन्न जोड़ कर लेते हैं। ठीक, तो लघुत्तम 6 ओम 6 ओम 6 ओम का लघुत्तम अगर लीजिएगा ना, तो 6 ओम होगा। 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर कितना? 3/6 ओम। अगर इसको आप कट कीजिएगा ना, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी 1/2 ओम। कितना ओम? 1/2 ओम आ गया। कोई दिक्कत नहीं। तो अगर इस तरह का अगर आप क्वेश्चन बनाना और सीखना चाहते हैं, इस पेज को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और शेयर करना नहीं भूलिएगा।